पंजाब से बड़ी खबर, हरजिंदर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। एसजीपीसी के प्रधान हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान इस पर क्या अपनी राय रखते हैं। सर, किस तरीके से उनके इस्तीफा को देखते हैं और पंजाब में ये पॉलिटिकल ड्रामा क्यों नहीं, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। ये एक दबाव की नीति जो चल रही है लगातार श्रोमणी अकाली दल की तरफ से। पहले वो दबाव जत्थेदारों पर डालते थे, जत्थेदारों को इस्तेमाल करते थे। इस बार अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब, दमदमा साहब के जत्थेदार साहब, केसगढ़ साहब के जत्थेदार साहब सारे एक स्ट्रांग निकले। उन्होंने एक फैसला लिया कि हमने किसी पार्टी के साथ, किसी परिवार के साथ नहीं खड़ा होना, हमने पंथ के साथ खड़ा होना। और जो 2 दिसंबर को फैसले लिए गए, उन फैसलों के उल्ट जाके जो अब मनमानियाँ की जा रही हैं, जैसे अकाली दल की भर्ती की बात की जाए, अकाली दल के अंदर जिस तरीके से जो मसल मैन है वो प्रभाव डालते हैं जो जत्थेदारों के ऊपर, प्रधानों के ऊपर। सो ये सारी चीज़ों को कलेक्टिव होते होते टाइम लगा और धामी साहब जैसे बंदा जब तक झेल सकता था उन्होंने झेला और आज उनका घड़ा फूट गया और उन्होंने इस्तीफा दिया। जो हम देख रहे थे बीते कई दिनों से कि सुखबीर बादल को तनख्वाहिया घोषित करते हैं और सज़ा पूरी करते हैं, फिर गोली चलती है, उसके बाद कई चीज़ें निकल कर सामने आती है और अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई और उन्हीं के इर्द गिर्द तमाम चीज़ें चल रही हैं। उस पर बाद आप देख रहे हैं कि एसजीपीसी के प्रधान को खुद इस्तीफा देना पड़ रहा। देखो, ये स्थिति तो कोई भी नहीं बता सकता साफ है कि नहीं है, क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल को आप ही नहीं पता कि मैं आज खड़ा कहाँ हूँ, मेरे आसपास मेरे सलाहकार कौन है। ये तो वही एक मिसाल होगी कि एक घर के अंदर चूहे आ गए और किसी ने कहा चूहे को भगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो किसी सियाणे ने जो आजकल साथ रहते हैं उनके, मैं खास तौर पे नाम लूँगा, दिल्ली के प्रधान जो सरना साहब है या गरेवाल साहब है, तो उन्होंने सलाह दी कि चूहे भगाने हैं तो सांप पाल लो। तो उन्होंने सांप पाल के आज अकाली दल का ये हाल कर दिया। ये उनको आप ही नहीं पता कि वो किस दिशा पे जा रहे हैं। जब तुम्हें लोगों ने नकार दिया, तुम्हें 100 साल पुरानी पार्टी को 113 सीटों में से सिर्फ 2.5 सीटें जीते हो तुम, 2 अपनी और आधी अलायंस की समझ सकते हो। तो ये सीटें तुम जीतने के बाद लोगों का तुम्हें एकदम क्लियर रिजल्ट सामने आ गया। इसका मतलब है जो गुनाह गलतियां हुई हैं तुम्हें आज पूरे कर लेने चाहिए थे, मगर उसको भी लगातार इतना समय हो गया। उसके बाद जब जत्थेदारों को मैनिपुलेट करते रहे, जब जत्थेदार साहब नहीं इनके कंट्रोल में आए तो इन्होंने वहाँ जाके पेश हुए और पेश होने के बाद में कह दिया जी कि मेरे पे दबाव डाला गया, यहाँ मेरे पे सारी गलतियाँ मैंने अपनी झोली में डाल ली। अरे, गलतियाँ आपने की हैं तो झोली में आप ही डालोगे और उसको कबूल करो। और जो अध्यक्षता छोड़ने के लिए बात की थी, प्रधानगी छोड़ने के लिए अकाली दल की, उसको छोड़ने में भी समय लगाया। और जिस वक्त देखा कि अब ये काम नहीं हो पा रहा तो उसकी भर्ती के ऊपर जिस तरीके से जो एडमिशन होनी थी, मेंबरशिप की ड्राइव चल रही है, एक बात समझ नहीं आई कि 18 लाख वोटें पूरे अकाली दल को पूरे पंजाब में मिली थी और 36 लाख की भर्ती हो चुकी है। तो ये कौन सा गणित है जो लोगों को ये समझा पाएंगे कि ये इतनी जल्दी इतनी वोटें मेंबरशिप कैसे बन गई। तो जो तुम्हें जो मेंबर तुम्हारा बन रहा है वो तुम्हें वोट ही नहीं डालता क्या। सो ये सब मैनिपुलेट हो रहा है जिसको अपने आंखों के सामने धामी साहब देख रहे थे और उनको पता था कि ये 7 मेंबरी कमेटी जो रिपोर्ट देगी वो बिल्कुल उलट देगी और वो 7 मेंबरी कमेटी में खुद है, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। क्या अब ये समय आ गया है कि जो तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके से एसजीपीसी के कामों में हस्तक्षेप करते हैं या दिल्ली की बात करें डीआईजीएमसी के कामों में हस्तक्षेप करते हैं या करते आए हैं, अब उन्हें इन चीज़ों से परहेज करना होगा, इन संगठनों को अलग से जो इनका इंडिविजुअल स्टेप है। देखो, मैं आपके पूरे इस क्वेश्चन को इनवैलिड कहता हूँ। कोई ऐसी सरकार की या कोई राजनीतिक दल जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अकाली दल के। एक अकाली दल पंजाब में ऐसा है जो एसजीपीसी को कंट्रोल करता है और एसजीपीसी के धार्मिक मामलों को इंटरफेयर करते करते वो ये भूल गए कि जो गुरु हरगोबिंद साहब का सिद्धांत था मीरी पीरी का, राजनीति को नीचे रखना था, धर्म को ऊपर रखना था। हमेशा धर्म के ताबिया में राजनीति रही है और इन्होंने राजनीति को ऊपर करने के लिए धर्म का बिल्कुल प्रचार प्रसार बंद करा दिया। धर्म की जो वहाँ पर एक लाइन चलती थी पंजाब के अंदर, वो आज बिल्कुल निस्तो नमूद कर दी और आज इतना बड़ा ईसाईकरण एसजीपीसी के आंखों के नीचे हो रहा है, उनके कान के नीचे हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। सो ये सब कुछ एसजीपीसी के एक मेंबर देख रहे हैं, बहुत शर्म की बात। चुनाव होने चाहिए अकाली दल के बिल्कुल होने चाहिए, वो तो हर बंदा, मैंने तो पहले भी बोला है कि चुनाव तो राइट है और लेना हर एक का
समय से होना चाहिए। और इसकी चुनाव खाली मकसद नहीं है, चुनाव का की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी मेंबरशिप ड्राइव की पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसी पारदर्शिता का इस चुनाव का क्या फ़ायदा कि अपनी मर्जी के मेंबर बनाओ, अपनी मर्जी के डेलीगेट्स बनाओ और उनको फिर आप ही प्रधान बन जाओ, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चुनाव होने चाहिए। जीबीसी के प्रधान के लिए अब क्या कहेंगे कि अब किस तरीके से अब कौन उनका प्रधान बनेगा और क्या प्रक्रिया रहेगी? और इसमें जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे प्रेस वार्ता में कि तमाम जगह से और जो प्रेसिडेंट्स हैं उस सपोर्ट में हैं उनके। देखो, एक क्लियर कट बात है, ये किसी को घुमा के फिराने की बात नहीं है कि जब प्रधान इस्तीफा दे देता है तो ऑफिशिएटिंग प्रधान का काम जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करता है। और क्योंकि नवंबर में हर साल चुनाव होते हैं, ये नवंबर तक खींची जाएंगी चुनाव। और जो सीनियर मीत प्रधान है वो सारी दुनिया को पता है, रघुजीत सिंह विर्क जो हैं वो सरदार सुखबीर सिंह बादल के रिश्तेदार हैं, उन्हीं की मेहरबानी से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये सीधा सीधा उनको अब अध्यक्षता दी जाएगी और उनसे जो फैसले हैं, जो बादल परिवार कराना चाहेगा वो कराएगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुने थे डीआईजीएमसी प्रधान हरमीत सिंह कालका को, जिन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।